हेलो पीपल। आज मैंने सोचा कि मैं थोड़ा सा क्वेश्चंस के थ्रू, जो PYQ के थ्रू आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस देने की कोशिश करूँगी कि UPSC में जो क्वेश्चंस आते हैं उनको आप, अगर आपने NCERT पढ़ी हुई है तो उसको आप कैसे आंसर कर सकते हैं। ठीक है, तो और मटेरियल का इंटीग्रेशन तो इम्पोर्टेंट है, मतलब ये नहीं कि सिर्फ NCERT पढ़ ली, करंट अफेयर से इंटीग्रेशन इम्पॉर्टेंट है। कुछ कुछ चीज़ें जो हैं वो कैसे इंटीग्रेट करना है, एक लेवल नीचे जाने के लिए आपको हमेशा जो अदर सोर्सेज अवेलेबल है मार्केट में उनके वहाँ तक तो जाना पड़ेगा, बट कैसे ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है प्रिपरेशन का NCERT, वो मैं आपको बताने की कोशिश करूँगी। ठीक है, तो इस साल ही GS1 का क्वेश्चन नंबर 7 है एक्चुअली, आपको दिख रहा होगा क्या? मे बी, ठीक है, उल्टा दिखेगा वैसे। तो क्वेश्चन नंबर 7 है, व्हाट आर सुनामीज, हाउ एंड वेयर दे आर दे फॉर्म्ड, व्हाट आर देयर कॉन्सिक्वेंसेज, एक्सप्लेन विथ एग्जाम्पल्स। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के एक्चुअली 4 पार्ट हैं। तो पहला है कि व्हाट आर सुनामीज। ठीक है, तो यहाँ एक डेफिनेशन देना पड़ेगा कि दे आर वर्टिकल वेव्स, ठीक है, और दे आर हार्बर वेव्स और दे आर सेस्मिक वेव्स, वॉट एवर द डेफिनेशन, एंड ऑल द डेफिनेशंस आर गिवन इन CRT ओनली। ठीक है, तो एज आई टोल्ड यू अर्लियर, फॉर ज्योग्राफी माई सोर्स वॉज NCERT। तो इसीलिए ये सारे डेफिनेशन जब आप NCERT क्लास 11th का नेचुरल हजार्ड एंड डिजास्टर चैप्टर यूनिट 6 स्टार्ट करेंगे तो वहीं पे आपको ये सुनामीज एज अ टॉपिक मिल जाएगा, पेज नंबर 59। ठीक है, तो आप उस पर पढ़ेंगे तो वहाँ साफ साफ लिखा हुआ है कि ये सुनामीज जो होती हैं वो हाई वर्टिकल वेव्स होती हैं, या सेस्मिक सी वेव्स होती हैं, या हार्बर वेव्स होती हैं। ठीक है, ये इनके इसके डेफिनेशन के लिए सफिशिएंट है। ठीक है, और जो हाउ एंड वेयर आर दे फॉर्म्ड। ठीक है, जब आपका एक सेकेंड चैप्टर जाएंगे, ठीक है, तो वहाँ पे उन्होंने बहुत क्लियरली समझाया है कि आप जब बहुत ही डीप सी में जाते हैं, वहाँ पे अगर अर्थक्वेक या कोई वोल्केनिक इरप्शन होता है जिससे वर्टिकल मूवमेंट होनी चाहिए सी सरफेस की, जब वर्टिकल मूवमेंट होती है तो वेव फॉर्म होती हैं। ठीक है, और वो डीप में फॉर्म होती हैं, बहुत डेप्थ में। ठीक है, उस समय क्या होता है कि इसकी वेवलेंथ तो ज़्यादा, क्योंकि अब सी में कोई मूवमेंट हुई, डेप्थ पे हुई, तो उस समय वेवलेंथ क्रिएट हो रही है वो बहुत ही लार्ज है, पर वो क्योंकि सी डीप है इसलिए वो हमें समझ में नहीं आ रही है। जैसे जैसे वो हार्बर की तरफ मूव करेगी या सी शोर की तरफ मूव करेगी तो सी की जो लेंथ होती है, जो डेप्थ होती है, वो शैलो होती जाती है, और तब ये वेव, क्योंकि अब वो उतनी एनर्जी, जो एनर्जी वहाँ क्रिएट हो, वही एनर्जी आगे कैरी फॉरवर्ड हो रही है। वो एनर्जी जब आपके सी शोर पे पहुँचेगी तो वो बहुत ज़्यादा एनर्जी, जो क्योंकि वो बहुत ज़्यादा एनर्जी है उसके अंदर, वो बड़ी वेव बनाएगी और वो लार्ज अमाउंट ऑफ डिस्ट्रक्शन क्रिएट करेगी। तो कहाँ फॉर्म हो रही हैं? एकदम ही सी के डीप में फॉर्म हो रही हैं। ठीक है, और आप ये अलग से मेंशन कर सकते हैं ये फैक्ट कि मोस्टली जो हैं वो कहाँ फॉर्म होती हैं, तो पैसिफिक रिंग में फायर फॉर्म होती हैं। ठीक है, तो रिंग ऑफ फायर में, सॉरी। तो और एग्जाम्पल के लिए भी 2004 की जब भी आप देखेंगे तो पिक्चर्स वगैरह कभी भी इग्नोर मत कीजिए। पिक्चर्स देखिए, उसके नीचे क्या वो दिया हुआ है, मतलब उसका कुछ स्पेसिफिक चीज़ें मैटर, मतलब जो ब्रैकेट्स में कुछ स्पेसिफिक चीज़ें वो मेंशन करते हैं, वो देखिए, वो बहुत ही वैल्यू एडिशन वाले पॉइंट होते हैं। ठीक है, अब हाउ हो गया मेरा, वेयर हो गया मेरा। ठीक है, व्हाट आर देयर कॉन्सिक्वेंसेस। ठीक है, ये वैसे तो डेंसली जो हार्बर होते हैं उनको बहुत नुकसान, इंफ्रास्ट्रक्चर नुकसान होता है, लाइफ्स का, लाइवलीहुड का। ठीक है, तो और एग्जाम्पल्स, कोई नया एग्जाम्पल हुआ हो तो वो आप वहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आपका जो मटेरियल अवेलेबल है मार्केट में, क्योंकि NCERT तो ऐसा तो है नहीं, वो सब कुछ समझाने के लिए सब कुछ एक जगह नहीं दे सकते आपको। वैसे तो इसमें एक एग्जांपल दिया हुआ है, और मतलब वहाँ पे आप सफिशिएंटली अपने दिमाग से भी सोच सकते हैं सब कुछ, बट इस क्वेश्चन के लिए ये सफिशिएंट मटेरियल यहाँ था।
दो ये आंसर मैं बहुत अच्छा लिख नहीं पाई, मेरे पास इतना टाइम नहीं था, पर मैंने वहाँ पे बता दिया कि जैसे कि मैंने एक डायग्राम बना दिया, मैंने कहा कि मूवमेंट वर्टिकल होना ज़रूरी है, हॉरिजॉन्टल नहीं, ठीक है। ट्रेमर्स फॉर्म होंगे, जब वर्टिकल ट्रेमर्स फॉर्म होंगे तभी जो है वो जो सुनामी क्रिएट होगी, क्योंकि उनको जो मूवमेंट चाहिए होता है, जो एक एम्पलीट्यूड चाहिए होता है, वो उनको वर्टिकल चाहिए होता है, ठीक है। पर ये क्लैरिटी आपको आना ज़रूरी है, ठीक है, नहीं तो हाउ एंड वेयर में आप कंफ्यूज ज़रूर हो जाएंगे। थैंक यू।